ईद की नमाज का तरीका क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इसी बात को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग इस नमाज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और ये सोचा करते हैं कि अगर ईद की नमाज में कोई गलती हो गई या कुछ का कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि इतनी उम्र हो गई और अभी तक ईद की नमाज सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर लोग इस नमाज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे सीखें, कैसे जानें इस नमाज के बारे में कि ईदगाह में सबके सामने कोई गलती ना हो। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं, ये बता दूं कि ये नमाज उतनी मुश्किल नहीं है जितना हम और आप इस नमाज के बारे में समझते हैं। यानी ये नमाज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जिस तरह से दूसरी नमाजें हैं उसी तरह से ये नमाज भी है। जिस तरह से और नमाजें आसान हैं उसी तरह से ये नमाज भी बिल्कुल आसान है। सिर्फ और सिर्फ तकबीरों का फर्क है, 6 तकबीर इसमें जायद हैं। और नमाजों में तकबीर नहीं होती। इस नमाज में यानी ईद उल फित्र की नमाज में, ईद की नमाज में 6 तकबीरें जायद होती हैं और सिर्फ इन्हीं तकबीरों की वजह से लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं इंशाल्लाह, जिसके करने से जिसको आप अगर अपना लेंगे तो आप इंशाल्लाह जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बिल्कुल आसान तरीका। आप सबसे पहले तो ये माइंड सेट कर लें कि जिस तरह से दूसरी नमाजें हम पढ़ते हैं उसी तरह से इस नमाज को भी पढ़ना है। अब फर्क क्या है? सिर्फ 6 तकबीरें जायद हैं। 3 तकबीरें पहली रकात में हमें अदा करनी है और 3 तकबीरें दूसरी रकात में। बाकी सेम टू सेम जैसे हम दूसरी नमाजों को पढ़ते हैं उसी तरह से इस नमाज को भी पढ़ेंगे। आइए मुकम्मल तरीका जानते हैं कि ईद की नमाज हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले नियत जान लें कि ईद की नमाज की नियत हम कैसे करेंगे। नियत वैसे दिल के इरादे का नाम है। अगर आप अपनी जुबान से नियत ना भी करें, सिर्फ सोच लें आप कि हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आपकी नियत हो गई। फिर भी जुबान से कहना मुस्तहब है, अफजल है। जुबान से कैसे कहेंगे? नियत की मैंने 2 रकात नमाजे वाजिब ईद उल फित्र की 6 तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के लिए, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरह से आपको नियत बांधनी है। आपने नियत बांध लिया। नियत बांधने के बाद में आप अल्लाह अकबर कहते हुए तकबीर कहिए, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ को बांध लीजिए और आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आप जो है 2 मरतबा तकबीर कहेंगे, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देंगे, तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे और इमाम साहब किरत करेंगे यानी सूरे पढ़ेंगे, सूरे फातिहा और सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब रुकू करेंगे। उसके बाद पूरी रकात पूरी होगी जिस तरह से दूसरी नमाजों में होती है। फिर दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े होंगे और खड़े होते ही हाथ बांध लेंगे। हाथ बांध करके सूरत पढ़ेंगे, सूरे फातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद 3 मरतबा आप हाथ को उठाएंगे, अल्लाह अकबर, छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर, छोड़ देंगे, फिर अल्लाह अकबर, छोड़ देंगे और चौथी मरतबा बगैर हाथ को उठाए हुए रुकू में चले जाएंगे और फिर दूसरी नमाजों की तरह दूसरी रकात भी मुकम्मल करेंगे। ये ईद उल फित्र की नमाज है। इसी तरह से ईद उल अजहा की नमाज भी पढ़ी जाती है। तो आम नमाजों की तरह जिस तरीके से और नमाजें आप पढ़ते हैं उसी तरह से इस नमाज को भी आपको पढ़ना है। सिर्फ 3 तकबीरें पहली रकात में जायद करनी है और 3 तकबीरें दूसरी रकात में जायद करनी है। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि तकबीरें जो हमें आपको कहनी है वो पहली रकात में सना के बाद 2 मरतबा कहनी है और तीसरी मरतबा हाथ बांध लिया जाएगा और चौथी मरतबा जो है जब तकबीर कहेंगे तो इमाम साहब रुकू में चले जाएंगे। और दूसरी रकात में सबसे पहले जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो सूरे इमाम साहब पढ़ेंगे, सूरे फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। उसके बाद 3 मरतबा तकबीर कहेंगे इमाम साहब और हर मरतबा हाथ को छोड़ देना है और चौथी मरतबा बगैर हाथ को उठाए हुए रुकू में चले जाना है और नमाज को मुकम्मल करना है। ये मुकम्मल तरीका हो गया।
इसमें बहुत ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह एक आध दो मरतबा आप वीडियो को देखेंगे तो मुकम्मल तौर पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें तकबीर कब कब कहना है। सिर्फ और सिर्फ तकबीरों का फ़र्क है, बाकी नमाज जैसे आप दूसरी नमाज पढ़ते हैं उसी तरह से आप इस नमाज को भी पढ़ें। उम्मीद है आप लोग पूरी तरह से बात को समझ गए होंगे कि ईद की नमाज किस तरह से पढ़ें।